तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कमाल के एनिमे हंटर हंटर के 10 बेस्ट वेल रिटन कैरेक्टर्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है कोल्ट। तो यार कोल्ट ओरिजिनली 9 साल का बच्चा कर्ट था जो अपनी छोटी बहन रीना को बचाते हुए मर गया था। कोल्ट आर्ग्यूएबली क्वीन एंड का मोस्ट लॉयल ऑफस्प्रिंग था। ह्यूमन से चिमेरा एंड के ट्रांजिशन के दौरान कोल्ट ने अपनी कुछ इंसानियत रिटेन कर ली थी और इसी वजह से कोल्ट चिमेरा एंड बनने के बाद दूसरे ह्यूमन बच्चों को क्वीन के पास नहीं ले गया। कोल्ट क्वीन को अपनी मदर की तरह प्यार करता था और इसलिए उसने खुद हंटर एसोसिएशन को सरेंडर कर दिया था ताकि वो क्वीन को बचा सके। और उसके बाद कोल्ट ने क्वीन का फाइनल चाइल्ड, जिसे उसने अपनी छोटी बहन का नाम रीना देके उसे पाला था। नंबर 9 पर है क्रोलो लूसीफर, फैंटम ट्रूप का अनडिस्प्यूटेड लीडर, एक इनफेमस ग्रुप ऑफ थीव्स एंड मर्डरर्स। क्रोलो एक हाईली इंटेलिजेंट और करिश्मेटिक लीडर होने के साथ साथ एक बहुत ही काम इंडिविजुअल है जो कभी भी अपना कंपोजर नहीं खोता है, भले ही वो एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में हो दुनिया के 2 बेस्ट असैसिन्स के सामने। क्रोलो अपना ग्राउंड बखूबी थाम के रखता है। भले ही क्रोलो दिखने में हार्मलेस लगे लेकिन ये एक रूथलेस किलर है और स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर्स में से एक होने के बावजूद क्रोलो एक मिस्ट्री है। नंबर 8 पर है लियोरियो पैराडाइनाइट। जब लियोरियो इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो एक सेल्फिश नार्सिसिस्ट के जैसे एक्ट करता था जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था, लेकिन इन रियलिटी लियोरियो एक बहुत ही काइंड पर्सन है जो डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहता था ताकि वो गरीब लोगों की हेल्प कर सके। क्योंकि लियोरियो ने एक करीबी दोस्त खोया था क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लियोरियो एक बड़े भाई की तरह एक्ट करता है मेन हंटर ग्रुप के, और वो गॉन, किलुआ और कुरापिका को हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा और किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही सिचुएशन कितनी ही लाइफ थ्रेटनिंग क्यों ना हो उसके लिए। नंबर 7 पर है आइजैक नेटरो। तो यार नेटरो हंटर एनिमे का वो बूढ़ा कैरेक्टर है जिसे तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ नेटरो स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर लाइफ कंसिडर किया गया है और इसीलिए वो हंटर एसोसिएशन का 12th चेयरमैन भी रहा है। नेटरो ने अपनी लाइफ मेडिटेशन और मार्शल आर्ट्स को डेडिकेट कर दी थी और अपनी पावरफुल एबिलिटीज को कल्टिवेट किया था और इस टाइटल पर आया था। भले ही नेटरो को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला था लेकिन जितना भी मिला नेटरो हमेशा हाईलाइट कैरेक्टर रहा है और फाइनल फाइट में मेरुएम को डर का एहसास कराने वाला पहला इंसान था। नंबर 6 पर है फीडन पोर्टर। फीडन फैंटम ट्रूप का पार्ट है और इस ग्रुप का इंटरिम लीडर बनता है जब क्रोलो कर्स था। भले ही दिखने में फीडन थोड़ा शॉर्ट हो लेकिन वो हंटर का वन ऑफ द डेडलीस्ट फाइटर है। फीडन फैंटम ट्रूप में मेन इंटीग्रेटर था क्योंकि उसने टॉर्चर का आर्ट को मास्टर किया हुआ है। फीडन किसी भी एंगल से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं है लेकिन उसका डिजाइन, एटीट्यूड, कॉम्प्लेक्स स्किल्स उसे स्टैंड आउट करने में मदद करती है। फीडन एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और वो हेड्स को ऐसे सर्व करता है जैसे कि एक ट्रू असैसिन। नंबर 5 पर है कुरापिका। फैंटम ट्रूप ने उसके क्लैन को स्लॉटर कर दिया था उसके क्लैन की स्पेशलाइज के लिए जो एक्टिवेट होने के बाद यूजर की नैन एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देती है। और अब कुरापिका का मेन ऑब्जेक्टिव है अपने क्लैन का वेंजेंस लेना फैंटम ट्रूप से। लेकिन जो चीज कुरापिका को अलग बनाती है वो ये कि कुरापिका अपने किसी भी फ्रेंड को अपने रिवेंज के लिए सेक्रीफाइस नहीं होने देगा, लेकिन अगर उसके फ्रेंड्स पिक्चर में ना हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बात जब वो एक एक्चुअल फैंटम ट्रूप मेंबर से लड़ता है तो क्लियरली प्रूव हो जाती है गुड और इविल का एक परफेक्ट बैलेंस। नंबर 4 पर है गॉन फ्रीक्स। हंटर का मेन प्रोटैगनिस्ट एक काइंड हार्टेड, एडवेंचरस और फ्रेंडली लड़का अपने फ्रेंड्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली गॉन काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो उसे बाद में हर्ट करते हैं। लेकिन अपोनेंट्स की भलाई इसी में है कि कोई भी उसके फ्रेंड्स के ऊपर उंगली ना उठाए क्योंकि अगर वो गॉन की बैड बॉक्स में आ गए तो उनका अंजाम नेफरपितो की जैसा ही होगा। और यही बात गॉन को बाकी काइंड हार्टेड शोनेन प्रोटैगनिस्ट से अलग बना दिया है कि वो अपने एनिमे को मारने से पीछे नहीं हटता। नंबर 3 पर है हिसोका मोरो। हिसोका सीरीज में पहला मेन विलन था और उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना बहुत पसंद है और स्पेशली तब जब वो एक लाइफ एंड डेथ बैटल में हो। हिसोका ने हंटर लाइसेंस भी सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हंटर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते इवन इफ वो किसी को मार भी दे। और यहाँ तक वो फैंटम ट्रूप का हिस्सा बनने का प्रिटेंड भी करता है और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो क्रोलो से लड़ सके। हिसोका दिखने में तो एक हार्मलेस मैजिशियन लगता है लेकिन उसकी मर्डरस सोशियोपैथ पर्सनैलिटी सिर्फ उसके ओपोनेंट्स ही जानते हैं। लेकिन हिसोका सिर्फ वर्दी इंडिविजुअल्स को ही मारता है और अगर उसे लगता है कि कोई ओपोनेंट आगे और भी पावरफुल बन सकता है तो हिसोका उसे खुशी खुशी जाने देगा। नंबर 2 पर है मेरुएम चिमेरा एंड आर्क का मेन विलन है और विदाउट अ डाउट हंटर का बेस्ट विलन।
मेरुएम क्वीन की बॉडी को फाड़ के बाहर आ गया था, और भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जल्दी पैदा होना था। मेरुएम किसी को बिना किसी हेजिटेशन के मार सकता है और उसे 1% भी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन ये सब चेंज हो जाता है जब उसका इनकाउंटर होता है कोमुगी, एक अंधी लड़की से, जिसे वो सिर्फ एक गेम खेलने के लिए बुलाता है, और धीरे धीरे उससे बार बार हारने के बाद वो उसे एडमायर करने लगता है, और टाइम के साथ वो एडमिरेशन प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। और मेरुएम रियलाइज़ करता है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ एक फूड सोर्स से ज़्यादा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है उसके लिए तो वो है कोमुगी। मेरुएम का एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। नंबर 1 पर है किलुआ ज़ोल्डेक। किलुआ गॉन का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन गॉन की तरह किलुआ का चाइल्डहुड इतना प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि किलुआ आता है ज़ोल्डेक फैमिली से, दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन्स, और उसने एक बहुत ही हार्ड और टॉर्चर से भरा हुआ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो भी एक वर्ल्ड क्लास असैसिन बन सके। किलुआ गॉन के जैसे चीयरफुल एंड मिस्टीरियस तो हो ही सकता है, लेकिन वो सिचुएशन को कामली एनालाइज करना भी जानता है। किलुआ एक बहुत ही क्रूशियल इमोशनल डेवलपमेंट फेज से जाता है, जो उसे ह्यूमन लाइफ की ट्रू वैल्यू करना सिखाती है। किलुआ एक इकलौता ज़ोल्डेक फैमिली मेंबर है जो अलूका अपनी बहन को एक पर्सन की तरह देखता है, ना कि एज अ वेपन। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फेवरेट हंटर कैरेक्टर कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो एनिमेडी अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।